हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रूह अफ़ज़ा के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब करें अता इंफॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकन को दबाइए सबसे नए इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए। रूह अफ़ज़ा एक ऐसी ड्रिंक है जिसकी पूरी दुनिया में रोजाना 1 बिलियन ग्लासेस पी जाती है। 1907 में हकीम अब्दुल मजीद पुरानी दिल्ली के दवाखाने में एक शरबत बनाया और नाम रखा रूह अफ़ज़ा। ये शरबत इंडिया की शदीद गर्मी होने वाली स्ट्रोक और वाटर लॉस का इलाज था। 1915 में रूह अफ़ज़ा तेजी से लोगों में मकबूल होने लगा, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में। 1947 में हकीम सैद, जो कि हकीम अब्दुल हकीम के छोटे बेटे थे, वो हिजरत करते पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आती ही उन्होंने शरबत का काम शुरू कर दिया। रूह अफ़ज़ा का ज्यादातर इस्तेमाल रमजान और गर्मी में किया जाता है, जिसको बड़े बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सालों से आ रहे हैं ऐसी शरबत को फैक्ट्री में कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले चीनी का शीरा बनाया जाता है, जिसके लिए चीनी को पहले से गर्म पानी से भरी हुई बॉइलिंग टैंक को डाला जाता है। फिर इस 100 से 115 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है। साथ ही फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में कर्क बनाया जाता है, जो कि जड़ी बूटियों, फलों और सब्जियों की अरकशी से बना जाता है। इसके लिए खास नीलों पर गुलाब, पुदीना, मनाका, फल, सब्जियों जैसी दूसरी जड़ी बूटियों को एक बहुत मिक्सर में डाला जाता है। रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री में हर साल 25 किलो जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जड़ी बूटी वाली पैकेट को गर्म पानी से डिस्टिलेशन टैंक में रखा जाता है। इसके बाद इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस को रखा जाता है। इस अमल जड़ी बूटी स्टेम के साथ एसेंशियल ऑयल और फ्लेवर छोड़ती है और इस स्टेम को ठंडा करके लिक्विड में तब्दील करते हैं, जिसे अर्क कहते हैं। ये तकनीक एक सदियों पुरानी है। फिर बारी आती है इसमें रेड फूड कलर मिलाने की, जिसके बाद चीनी के शीरे, अर्क और लाल रंग को एक मिक्सिंग टैंक डालकर 1 घंटे तक अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। लीजिए दोस्तों, अब शरबत तैयार है। इसकी खास बात ये है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता। ये पूरी तरह से एक कुदरती और खालिस ड्रिंक होता है। जिसके बाद बारी आती है इसको बोतलों में भरने की। फिलिंग स्टेशन पर बोतलों में रूह अफ़ज़ा बन जाता है। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन रूह अफ़ज़ा भरती है। ये मशीन 1 मिनट 265 बोतल भर देती है और बिल्कुल इसी तरह जामी शीरीन भी तैयार किया जाता है, जिसके बाद मशरूबात की बात सुनहरी ताजनमा से कैप सील कर दिया जाता है। जिसके बाद बारी आता है लेबल लगाने की। लीजिए दोस्तों, रूह अफ़ज़ा तैयार है। क्या आप जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा साल में 2 करोड़ का कारोबार करते हैं और पाकिस्तान के अलावा इसको दुनिया की 35 ममालिक में भेजा जाता है। तो दोस्तों, आपको अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करेगा। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अता इंफॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब